नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। एफडीए ने होटल, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में स्वच्छता को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति लागू की है। तुकाराम मुंढे ने कहा कि किसी भी परिसर में उंदीर, मक्खी या अन्य कीट पाए जाने पर कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा और सीधे कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में शुरू किए गए सेफ फूड सेफ ड्रग अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना और खाद्य व्यवसायों में जवाबदेही बढ़ाना है। राज्य भर में निरीक्षण और जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। अन्न एवं औषध प्रशासन विभाग के आयुक्त तुकाराम मुंडे ने कहा कि महाराष्ट्र के प्रत्येक नागरिक तक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन पहुंचाना ही विभाग का प्रमुख लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा से समझौता करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को चेतावनी देते हुए तुकाराम मुंडे ने कहा कि केवल कागजों पर पेस्ट कंट्रोल दिखाने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। निरीक्षण में अनियमितता पाई जाने पर लाइसेंस रद्द करने के साथ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। हे जे स्टँडर्ड्स आहेत ते पाळणं, ते इम्प्लिमेंट करणं आणि त्या अनुषंगाने त्या मानांकनानुसार तो प्रॉडक्ट तयार करणं, स्टोअर करणं, ट्रान्सपोर्ट करणं, प्रोसेस करणं आणि विकणं या सर्व गोष्टीवरती काम करावं लागणार आहे। त्या अनुषंगाने आज आपण दुधातील भेसळ, कृत्रिम दूध आणि गंभीर अन्न सुरक्षा उल्लंघन जे आहेत दुधाच्या बाबतीत त्याच्याबद्दलच्या कॉम्प्रिहेन्सिव्ह कंप्लायन्स ऑर्डर इश्यू केलेल्या आहेत। जसं हॉटेल, रेस्टॉरंट, इटरीच्या बाबतीत केल्या होत्या, तसं मिल्क आणि मिल्क प्रॉडक्ट्स याच्या बाबतीतले जे स्टँडर्ड्स आहेत, जे रेग्युलेशन्स आहेत, ते रेग्युलेशन्स सर्व साखळीमधले दूध उत्पादकापासून कंझ्युमरपर्यंत, फार्मपासून प्लेटपर्यंत हा जो कन्सेप्ट आहे इकोसिस्टमचा, त्या सर्व स्टेक होल्डर्समध्ये या पद्धतीने कॉम्प्रिहेन्सिव्ह गाईडलाईन्स ज्या आहेत त्या आपण इश्यू केलेल्या आहेत। त्या कंप्लायन्स गाईडलाईन आहेत, त्या कुणाला बंदी घालण्यासाठी नाही आहे, तर त्या कंप्लाय करण्यासाठी आहेत। त्या करण्यासाठी आपण हे आजचे आदेश जे आहेत ते आपण इम्प्लिमेंट केलेले आहेत। महाराष्ट्र में दूध और दुग्धजन्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए अन्न एवं औषध प्रशासन विभाग ने 25 सूत्रीय नई नियमावली लागू की है। आयुक्त तुकाराम मुंढे ने बताया कि दूध संग्रहण से लेकर बिक्री तक पूरी आपूर्ति श्रृंखला को नए नियमों के दायरे में लाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं को शुद्ध और सुरक्षित दूध उपलब्ध कराना है। एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने नागरिकों से अपील की है कि बिना सीलबंद दूध खरीदने से बचें। उन्होंने कहा कि कच्चे दूध की बिक्री पूरी तरह बंद नहीं है, लेकिन विक्रेताओं को स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करना होगा कि दूध को उपयोग से पहले उबालना आवश्यक है। दूध की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दूध में मिलावट को गंभीर अपराध बताते हुए एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कहा कि ऐसे मामलों में कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूध में यूरिया, डिटर्जेंट, स्टार्च, कॉस्टिक सोडा या अन्य रसायनों की मिलावट पाई जाने पर दोषियों को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। विभाग ने भेसळ के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। दूध संकलन केंद्र, कलेक्शन सेंटर जे असतात ते किंवा बल्क मिल्क कूलर्स यांना लागू आहेत। दुसरा आहे दूध शीतकरण सेंटर्स, जे केंद्र आहेत, कूलिंग सेंटर ज्याला म्हणतो, तिथं आहेत। दुग्ध प्रक्रिया युनिट्स व उत्पादक ज्याच्यामध्ये पाश्चरायझेशन आपण करतो, प्रमाणीकरण करतो म्हणजे स्टँडर्डायझेशन, होमोजेनायझेशन जे करतो, निर्जंतुकीकरण करतो आणि त्याचबरोबर यूएचटी प्रकल्प ज्याला म्हणतात म्हणजे अल्ट्रा हाय ट्रीटमेंटवाले जे प्लांट असतात त्यांना सुद्धा हे मानक रेग्युलेशन्स रूल्स लागू आहेत। त्याचबरोबर पॅकर्स आणि फिलिंग स्टेशन्स म्हणजे बऱ्याच वेळेस आपण बंद बॉटल्स तयार करतो किंवा पॅकेट तयार करतो, ते पॅकर्स आणि फिलर्स यांना पण हे लागू आहेत। वितरक, वाहतूकदार आणि घाऊक विक्रेते यांना पण हे नियम लागू आहेत। किरकोळ विक्रेते, दूध बूथ्स, दूध विक्रेते व सुटे दूध विक्रेते यांना पण लागू आहेत। स्वयंचलित व बल्क दूध विक्री चालक यांना पाहिलं आहेत, ऑटोमॅटिक व्हेंडिंग मशीन याच्यामध्ये असतात त्यांना। दूध व दुग्धजन्य पदार्थाचे उत्पादक म्हणजे मिल्क प्रॉडक्ट्सवाले, जसे की त्याचबरोबर पॅकिंग करणारे, ह्या दुधाच्या प्रॉडक्टच्या बाबतीत आणि दुधाच्या बाबतीत पॅकिंग करणारे विक्रेते, व यामध्ये पनीर असेल, छना असेल, खवा असेल, तूप असेल, लोणी असेल, क्रीम, दही, चीज, आईस्क्रीम, दूध पावडर, कंडेन्स्ड मिल्क,
फ्लेवर्ड मिल्क व इतर सर्व दुग्धजन्य पदार्थ याचे उत्पादक यांना पण हे सर्व नियम लागू आहेत. प्रशासन विभाग ने स्टिंग, रेड बुल और कुछ अन्य कंपनियों को नोटिस जारी कर उनके उत्पादों पर एनर्जी ड्रिंक शब्द के उपयोग पर आपत्ति जताई है. आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कहा कि खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं होने पर कंपनियां अपने उत्पादों पर ये शब्द नहीं लिख सकती. विभाग ने संबंधित कंपनियों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं. तुकाराम मुंढे ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही स्कूल और कॉलेज परिसरों के आसपास बिकने वाले खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को लेकर नई नियमावली जारी की जाएगी. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 500 मीटर के दायरे में बिकने वाले उत्पादों की समीक्षा की जा रही है. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने स्कूलों के मुख्याध्यापकों से अपील की है कि यदि स्कूल परिसर के आसपास प्रतिबंधित या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पेय पदार्थ और खाद्य सामग्री बेची जा रही हो तो इसकी सूचना विभाग को दें. शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. खाद्य उत्पादों के संबंध में झूठी या भ्रामक विज्ञापन करने वाली कंपनियों पर एफडीए ने सख्ती दिखाई है. आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कहा कि उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर अब 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. विभाग ऐसे मामलों पर विशेष निगरानी रखेगा. कि स्कूल के बारे में जो रेगुलेशंस है, स्कूल के 500 मीटर्स में क्या चाहिए उसका क्लियर ऑर्डर है. कौन से उसमें आपका गुटखा नहीं रह सकता है, वो तो प्रोहिबिटेड है, लेकिन सिगार नहीं रह सकता है, कौन से आइटम रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, इसका ऑर्डर है. वो इम्प्लीमेंट करना सभी की जिम्मेदारी है, पर्टिकुलरली एफडीए डिपार्टमेंट ऑन द वन हैंड एंड प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल ऑन द अदर हैंड. प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल ऑनर वो 500 मीटर में अगर ऐसा कुछ है तो हमें बताए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे. उसके बारे में डिटेल्ड ऑर्डर कुछ दिनों में मैं इशू कर रहा हूं कि स्कूल मैनेजमेंट ने क्या करना चाहिए, पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए, एफडीए ने क्या करना चाहिए. अभी इस पॉइंट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में टीचर्स ट्रेनिंग हो रही है थ्रू एजुकेशन डिपार्टमेंट डाइट के थ्रू. तो उसमें मैंने मेरे ऑफिसर्स, असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के ऑफिसर वहां भेजे हैं. जो टीचर्स ट्रेनिंग हो रही उसी में जो स्कूल रेगुलेशन फूड के बारे में है वो क्या है वो बताने के लिए, ट्रेनिंग के लिए उसका एक सेशन हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने किया है, सो दैट एवरी टीचर कम्स टू नो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है. राइट फ्रॉम उनका वेंडर कैसा होना चाहिए, वहाँ कौन सा खाना अलाउ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा बैन है, ये सब गाइडेंस हर एक टीचर के पास जा रहा है, टीचर की ट्रेनिंग के थ्रू जा रहा है. अभी अभी चल रहा है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, तो एक अवेयरनेस होगा. उसके बाद कुछ दिनों के बाद 8-10 दिन के बाद मैं स्कूल का जो स्टैंडर्ड्स है फूड के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, उसका जैसा अभी दूसरा जो ऑर्डर निकला मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, वैसा ऑर्डर वो भी निकाल रहा हूँ. उसके तहत आपके जो क्वेश्चन है सब आंसर हो जाएंगे.